विटामिन B12 हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण विटामिन। अगर ये हमारे शरीर में कमी हो गई, चाहे जिस भी उम्र में है, चाहे बच्चे हैं, स्त्री है, बूढ़े हैं, जवान हैं, तो दोस्तों उसके कई लक्षण नज़र आने लगते हैं। हमारी भूलने की क्षमता बढ़ जाती है, यानी कि हम चीज़ें जल्दी से भूलते हैं, याद नहीं होती, याददाश्त कमज़ोर हो जाती है, हाथों पैरों में झुंझुनाहट होती है, शरीर कमज़ोर होने लगता है, चलने फिरने में दर्द होने लगता है, चक्कर आने लगते हैं और दोस्तों कई सारी समस्याएं होती हैं। तो विटामिन B12 बहुत ज़रूरी है। तो आज हम जानेंगे उम्र के हिसाब से हमारे शरीर में विटामिन B12 कितना होना चाहिए। विटामिन B12 की जांच हम कब कराएं और उससे पता चल जाएगा कि हमारे शरीर में विटामिन B12 कम है। अगर शरीर में विटामिन B12 कम है तो उसका नेचुरल तरीका क्या है, हमें अपने खाने पीने में किन चीज़ों को बढ़ा देना चाहिए, उससे संबंधित जानकारी शेयर करेंगे। दोस्तों, शरीर में विटामिन B12 को सबसे ज़रूरी पोषक तत्व माना जाता है। कफे, इससे हमारे शरीर में कई खतरनाक बीमारियों से बचाता है ये विटामिन B12। इसकी कमी से कई सारे होते हैं समस्याएं। दोस्तों, आमतौर पर शरीर में विटामिन B12 का जो नॉर्मल रेंज होता है वह 300 पीजी प्रति एमएल 300 पीजी प्रति एमएल सामान्य माना जाता है। अगर इसके अलावा जो है दोस्तों, किसी वयस्क व्यक्ति के शरीर में, यानी जवान है, तो उनके विटामिन B12 का जो लेवल होता है वो 200 से 300 पीजी प्रति एमएल है। अगर इससे कम है या बॉर्डर लाइन पे है तो दोस्तों वही 200 पीजी प्रति एमएल से कम हो तो गंभीर इसे माना जाता है। 200 से कम है तो इसे गंभीर माना जाता है। तो हम जान ले शरीर के हिसाब से, उम्र के हिसाब से कितना होना चाहिए। जब बच्चे का जन्म होता है तो 0 से 12 महीने के जो शिशु बच्चे होते हैं उनकी दोस्तों 200 से 8 फुट पीजी प्रति एमएल होता है उनके शरीर में विटामिन B12। और जब बच्चा 1 से 17 वर्ष के होते हैं, 1 साल से 17 वर्ष के बीच के बच्चे का, यानी कि युवा अवस्था में 300 से 900 पीजी प्रति एमएल जो है विटामिन B12 होना चाहिए। 18 साल और उससे अधिक वर्ष के व्यक्ति का, 18 साल से ऊपर आप हैं, चाहे आप 60 के 70 के 80 हैं, तो आपके जो शरीर में विटामिन B12 का नॉर्मल रेंज होना चाहिए वो 200 से 900 पीजी प्रति एमएल होना चाहिए, इतना होना चाहिए। अब दोस्तों आप समझ लीजिए, अगर आपके शरीर में कुछ लक्षण नजर आ रहे हैं तो आप, एक होती है खून के विटामिन B12 की जांच। खून के विटामिन B12 की जांच करा के आप पता कर सकते हैं कि आपके शरीर में विटामिन B12 की कमी तो नहीं है, क्योंकि आज के समय में अक्सर लोगों के शरीर में विटामिन B12 की कमी हो रही है, क्योंकि अगर उन्हें उतनी सही मात्रा में पोषक तत्व नहीं मिल पा रहा है, बाहर की चीज़ें ज़्यादा खा रहे हैं तो बाहर की चीज़ें निर्जीव होती है, उनमें तो कोई विटामिन B12 पाया ही नहीं जाता है। तो चलिए जानते हैं विटामिन B12 का सबसे सटीक भोजन क्या है, विटामिन B12 सबसे ज़्यादा किन किन चीज़ों में पाया जाता है। सबसे पहले तो दोस्तों जो बीन्स हैं, जैसे आपका हो गया चना, हरी मूंग, अलसी का बीज, सफ़ेद तिल, कद्दू का बीज, सूरजमुखी का बीज, तरबूज का बीज, खरबूज का बीज। ड्राई फ्रूट्स की बात करें तो दोस्तों बादाम, किशमिश, अंजीर, अखरोट, अखरोट में सबसे ज़्यादा विटामिन B12 पाया जाता है। खजूर, इनमें विटामिन B12 पाया जाता है। तो इन चीज़ों को दोस्तों आप रात में भिगो के सुबह खाली पेट ले सकते हैं। इन्हें दोस्तों कभी आप बीन्स खाइए, कभी ड्राई फ्रूट खाइए, कभी बीन्स खाइए, कभी ड्राई फ्रूट्स खाइए। इन्हें अपने डेली रूटीन में शामिल कर सकते हैं। अगर आप गोश्त मछली खा रहे हैं तो गोश्त मछलियों में विटामिन B12 पाया जाता है। अगर आप शाकाहारी हैं तो इसे शामिल करिए। शाकाहारी मांसाहारी दोनों हैं तो कभी आप गोश्त मछलियाँ ले सकते हैं, उसके बाद कभी आप ड्राई फ्रूट्स और ये बीन्स का प्रयोग कर सकते हैं।
अगर हम सब्जियों की बात करें तो जितनी हरी सब्जियां होती हैं, मौसमी सब्जियां, हरी साग सब्जियों में दोस्तों भरपूर मात्रा में विटामिन बी 12 पाया जाता है। लेकिन ये हरी साग सब्जियां मौसमी होनी चाहिए। स्टोर की गई साग सब्जियों का सेवन हमें नहीं करना चाहिए। स्टोर की गई साग सब्जियों में केमिकल का प्रयोग होता है, दवाओं का प्रयोग होता है और स्टोर करने में उसके न्यूट्रिएंट्स नष्ट हो जाते हैं। स्टोर की गई सब्जी से हमारे शरीर का वात पित्त कम बढ़ता है, क्योंकि हमें दोस्तों मौसम के हिसाब से हमारे शरीर में जो वात पित्त कब पाया जाता है, तो मौसम के हिसाब से कम ज़्यादा बनता है। ऑब्जर्वेशन उसी हिसाब से होता है। इसीलिए हमें स्टोर की गई सब्जी, स्टोर किया गया फल नहीं खाना चाहिए। अब दोस्तों ये हो गए, इसके अलावा जो ये मौसमी फल होते हैं, आपका केला हो गया, सेब हो गया, संतरा हो गया, अनार हो गया, अमरूद हो गया, पपीता हो गया, कीवी हो गया, एवोकाडो हो गया, नाशपाती, जितने भी मौसमी फल हैं, इन फलों में भी दोस्तों विटामिन बी 12 पाया जाता है। तो इसलिए हमें अपने डेली रूटीन में 1 से 2 मौसमी फलों को शामिल करना चाहिए। अगर ये चीज़ें आप अपना रहे हैं तो आपके शरीर में कभी विटामिन बी 12 की कमी नहीं होगी। अब दोस्तों इसके साथ-साथ आपको अपने शरीर की गतिविधि को बढ़ाने के लिए, एक्टिव रखने के लिए कुछ डेली योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन करना भी बहुत ज़रूरी है। तो डेली 2 घंटे का समय निकालिए, जिससे आपके शरीर में ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से हो। इसके लिए कम से कम 4 से 5 किलोमीटर तेज़ गति से मॉर्निंग वॉक, तेज गति से मॉर्निंग वॉक उसे कहेंगे जब आप इस 4 से 5 किलोमीटर को दोस्तों 25 से 30 मिनट के अंदर कवर कर लेंगे। अब 25 से 30 मिनट के अंदर आपको कवर करना अपनी उम्र के हिसाब से, चाहे तेज गति से चल के कवर करिए, चाहे दौड़ लगा के कवर करिए। जब आप ऐसा करते हैं तो जो आपका ये हार्ट है, नॉर्मल से 10 गुना ज़्यादा तेज पंप करेगा और जितने तेज पंप करेगा उतने तेज आपके शरीर में ब्लड फ्लो होगा, पसीना होगा, पसीने के माध्यम से शरीर की सारे विषैले पदार्थ बाहर होंगे। लेकिन ये सब जो मॉर्निंग वॉक करेंगे, दौड़ लगाएंगे, तो ऐसे स्थान पे करिए जहाँ पे मिट्टी हो, हरी घास हो। जब आप उस पे करते हैं तो मिट्टी के कण चुभते हैं तो एक्यूप्रेशर का काम होता है। ओस की बूंदें जब लगती हैं तो दोस्तों इससे हमारे शरीर को अर्थ मिलता है, अर्थ से भी जुड़ना है। उफ की बूंदें लगती है तो आँखों की रोशनी इम्प्रूव होती है। ये सब करने के बाद दोस्तों 2-3 योगा करना है, अनुलोम-विलोम 10 से 15 मिनट, कपालभाति 10 से 15 मिनट और 15 से 20 मिनट लास्ट में मेडिटेशन करना चाहिए। मेडिटेशन करने से हमारे अंदर की नेगेटिविटी खत्म होती है, हमारे अंदर पॉजिटिविटी आती है और आज के समय में भाग दौड़ भरी इस जिंदगी में 100% लोग नेगेटिविटी से भरे हैं और इसी नेगेटिविटी को हमें ख़त्म करना है। जिस दिन हम पॉजिटिव रहने लगेंगे और पॉजिटिव रह करके अपने कैरियर की तरफ आगे बढ़ेंगे, उसी दिन से दोस्तों हम रोग मुक्त भी रहेंगे तमाम चीज़ें। इसके अलावा दोस्तों चीनी, मैदा, रिफाइन से बनी हुई जितनी चीज़ें हमारे लिए खतरनाक है, शरीर के वात पित्त कफ को बढ़ाती है, इन्हें अवॉइड करिए। कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक, धूम्रपान, अल्कोहल को त्याग दीजिए। आप